जगजीवन के भाई थोड़े आगे गए, इनने फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद में उनके गोली मार दी। वो फायरिंग करने लगे, हमारे चाचा का लड़का जो था, तो उनके गोली यहाँ बगल में लगी है, यहाँ से यहाँ तक मतलब निकल गई है। यह घटना 16 वर्ष पहले की है। यहाँ के डकैत ने रंगों की होली नहीं बल्कि खून की होली खेली थी। आज भी यहाँ के कुछ परिवार होली नहीं मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में चक्कर नगर क्षेत्र में चंबल और यमुना नदी में कभी डकैतों का आतंक हुआ करता था। इस क्षेत्र में डकैतों के आतंक से चुनाव तो प्रभावित होते ही थे, तो वहीं लोग त्योहार भी मनाने से डरा करते थे। कुछ ऐसा ही कांड आज से 16 साल पहले थाना सहसो क्षेत्र के एक गांव में हुआ था। इस कांड की दहशत इतनी है कि आज भी यहाँ के कुछ परिवार होली नहीं मनाते हैं। डकैत जगजीवन का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके गैंग ने मचाया था कोहराम। 16 मार्च सन 2006 ये दिन शायद ही इस क्षेत्र और चौरेला गांव के लोग कभी भूल पाएंगे। इस दिन डकैत ने यहाँ खून की होली खेली थी। दरअसल पुलिस मुखबिर के शक में डकैत जगजीवन और उसकी गैंग ने होलिका दहन में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो वहीं एक युवक को जिंदा ही होलिका दहन में फेंक दिया था। डकैत मरा समझकर छोड़ गए थे। गांव में रहने वाले गुड्डू को डकैत जगजीवन ने गोली मार दी थी। वह उसे मरा समझकर छोड़कर चले गए थे, मगर वह किसी तरह से बच गया। उसने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उस रात की घटना से आज भी डर लगता है। वजह ये रहा, होली जलाने हम सब लोग गए थे और ये धोखे से आ गए 8-10 लोग। कौन लोग? जगजीवन डाकू। अच्छा। जगजीवन थे हमारे गाँव के, फरार हुए थे, धोखे से आ गए। किसी लड़के ने जाना नहीं, तो उधर से भाग भी नहीं पाए। आप भागते तो भी गोली मारते हो, लेकिन सब लोग वहीं खड़े रह गए। खड़े खड़े फिर ने उनको एक जनवेद सिंह हमारे चाचा लगते थे, उनको पकड़ के गोली मार दिया। गोली मार के और होलिका में फेंक दिया, और हमारे गोली लगी तो हम वहीं गिर पड़े। उनने जवानी ये भी मर गया। तो हमारे वो नगाए, हम नगाए में नहीं चढ़े उनको, तो हमको छोड़ के चले गए वहाँ से। लगी थी गोली आपके? ये लगी गोली। ये गोली लगी थी आपको? हाँ, ये गोली लगी। अच्छा। तो इसमें से अभी भी पानी अगर आप पीते हैं तो निकलता है? पानी निकलता है। कितने वर्ष पहले की ये घटना है? 16 साल हो गई। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ था उस रात। होली में जिंदा जलाए गए मृतक जनवेद सिंह का बेटा ब्रजेश सिंह ने बताया कि उस 16 मार्च 2006 की रात होली की रात थी। मेरे पिता की साइकिल की दुकान थी। उस दिन शाम को घर पर आ गए। उसके बाद जगजीवन परिहार डकैत घर आया और पिता को ले गया। वह सभी को होली दहन के पास ले गया। उसने होली दहन के सामने खड़ा करके पीछे से गोली मार दी। वह तड़प रहे थे। इसके बाद डकैत ने उन्हें जिंदा ही होलिका में डाल दिया और होलिका में आग लगा दी। हमारे गांव के लोग तभी से होली नहीं मनाते हैं। बगल के ही गांव लालूपुरा के 2 लोगों को भी उसी रात मार दिया गया था। रात को जगाकर मार दी थी गोली। गोली से घायल हुए गुड्डू ने बताया, 16 मार्च 2006 की रात हम सभी लोग होली जलाने की तैयारी कर रहे थे। गांव के सभी लड़के भी थे। तभी डकैत जगजीवन परिहार अपने गैंग के लोगों के साथ आया। सबसे पहले जनवेद को गोली मार दी। उसके बाद उनको होली में फेंक दिया। दूसरी गोली मेरे चेहरे पर मार दी। मैं तो गिर गया और बेहोश हो गया। वह लोग मुझे मरा समझकर छोड़ गए। पड़ोस के गांव लल्लूपुरा में भी 2 लोगों को जगाकर रात में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस तरह होली की रात में तांडव किया गया था। हमारे गांव के एक युवक का अपहरण भी कर ले गए थे। यूपी एमपी पुलिस ने संयुक्त अभियान में मार गिराया था। डकैत, दुर्दांत डकैत और 8 लाख के इनामी जगजीवन परिहार और उसकी गैंग के 5 सदस्यों की मुरैना जनपद मध्य प्रदेश में
यूपी पुलिस और एमपी पुलिस ने संयुक्त अभियान के दौरान मुठभेड़ हो गई थी। एसपी यूपी पुलिस के संयुक्त अभियान में चल रही इस मुठभेड़ में पुलिस ने जगजीवन और इसकी गैंग के 5 सदस्यों को मार गिराया था। ये मुठभेड़ करीब 18 घंटे चली थी। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी भी शहीद हो गए थे। आइए आपको सुनवाते हैं। नाम है आपका? रमेश सिंह परिहार, अच्छा, गांव का नाम? चौरेला। अच्छा, ये बताइए, यहाँ देखा जा रहा है कि जगजीवन परिहार जो बागी थे, जो डकैत माने जाते थे, काफी आतंक था यहाँ। तो क्या क्या यहाँ घटनाएं हुई थी? जगजीवन के बाद जगजीवन पंडित में और मतलब लड़कों में झगड़ा हो गया होली के टाइम पे। तो उसमें क्या है कि जो पंडित था ना, वो एक ठाकुर के घर पे बैठता था। तो लड़कों का झगड़ा हुआ तो उनका मतलब उनको अगल अगल किया गया। तो पंडित उनके पक्ष में आए, एक लड़के के पक्ष में। तो पंडित जी इसको समझाया कि देखो हम ठाकुर एक हैं, भाई हैं, तुम बीच में रिक्स मत लो। वो पंडित जी भी 5 भाई थे, तो वो क्या वो थोड़ी नेता नगरी में थे, तो उनने पक्ष लिया और 5 भाई ने झगड़ा मतलब बोले कि हम इसको हाथ नहीं लगाने देंगे। तो जिसके घर पे बैठते थे तो उधर जो होली के टाइम पे होली खेलने गई शाम की टाइम रंग की, तो उस लड़के को उन्हें भर दिया। जो बुजुर्ग था उसको उसने आके चांटा मार दिया। चांटा मारने के बाद में फिर बवाद बढ़ता गया। बवाद बढ़ने के बाद में तो पंडित जी ने उनके पिताजी को बोला, जगजीवन के भाई को, जगजीवन के पिताजी को बोला कि मतलब तुम्हारे लड़के का शीश काट के हम तीसरे दिन तुम्हारी ओली में रख देंगे और बहना बेटे की बेइज्जती कर देंगे। यहाँ से संगीन खिंचती चली गई। खिंचने के बाद में जब उनके पिताजी ने बोला उनको अपने लड़के को, तो उनके लड़के ने बोला कि उनका तीसरा रोज चौथा रोज हमारा, तो चौथा रोज ये हमारे गांव में भंडारा था, मतलब बुजुर्ग खत्म हो गए थे, उस दिन की दुर्घटना है। तो मतलब वो एक दूसरे के मतलब उसमें थे कि मतलब कब मौका मिले कब इनको मार पाए। जगजीवन सोच सकते थे कि पंडित को कब मार पाए। तो उसमें 2-3 लोग ऐसे उनके साथ में हो गए। तो पंडित जी लेटन गए, तो पंडित जी से वहीं पंडित जी ने 1-2 बार उनके पास ऊपर कट्टा भी चलाया है, लेकिन वो मिस हो गया। मिस होने के बाद में जगजीवन जब वो पंडित जी लेटरिंग गए शाम के टाइम, तो उनको वहीं घेर लिया। फिर वहाँ इनकी झगड़ा हुआ। पंडित जी ने उनके पैर छुए, बोला हमको छोड़ दो, हम तुमसे कभी नहीं झगड़ेंगे। तो जगजीवन ने उनको छोड़ दिया। जो उनके साथ में वो लड़के थे तो उनने वो कांटा मार दिया। मारने के बाद में उनकी गर्दन कट गई। तब फिर उनको काटा ही दिया, उनका सिर अगल कर दिया। सिर करने के बाद में कुछ लोगों ने कहा कि मतलब पुलिस आ गई तो वो भाग गए। अच्छा, ये बताइए, ये आपका जैसे गांव माना जाता है, 16 साल पहले जो घटना हुई थी, आग में झोंक दिया था मार के, तो किस तरीके का माहौल यहाँ पे रहता है? वो होली के टाइम पे ऐसा था कि जब वो फरार हो गए, उसके बाद में मुठभेड़ पुलिस से 1-2 बार हो गई। तो किसी ने बोल दिया कि मतलब ये उनको पुलिस को खबर देते हैं। तो भागी, वो कच्चे कान का तो होता ही है। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब किसी ने पक्का कान भर दिया कि इनने सूचना दी है पुलिस को, तो होली के टाइम पे उनके साथी भी थे। तो उस दिन उन्होंने दारू बहुत पी थी। तो जगजीवन तो नहीं आया, लेकिन जगजीवन के साथ ही आए, वो जगजीवन का भाई आया। तो होली के टाइम पे जब उनको निकाल के ले गए, होली पे सब लोग गए गाँव में, गाँव होली जलती है हमारे यहाँ, तो सब लोग गए। तो उसके बाद में क्या, जो उनके साथी थे उनने ऊपर खड़े हो गए ऊंचाई टेकरी पे, और जगजीवन के भाई थोड़े आगे गए, इन्हें फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद में उनके गोली मार दी। वो फायरिंग करने लगे। हमारे चाचा का लड़का जो था, तो उनके गोली यहाँ बगल में लगी है, यहाँ से यहाँ तक मतलब निकल गई है। तो हम तो अहमदाबाद में थे, तो जब हम लोग फिर इटावा भर्ती किया, इटावा से फिर रेफर कर दिया ग्वालियर के लिए। अच्छा, ये बताइए, अब किस तरीके का माहौल यहाँ होली का रहता है? अब तो माहौल तो सही है, लेकिन रहता है, लेकिन पुलिस आ जाती है होली के टाइम पे, तो बवाल नहीं हो पाता है। बवाल नहीं हो पाता। हाँ, यहाँ जो एक गुफा है, इसका क्या रहस्य है? ये गुफा हमारे चाचा थे, हमारे पिताजी के भाई छोटे वाले, वो पढ़े लिखे थे, ऐसे नहीं थे, लेकिन वो रड़ुआ थे, उनने शादी नहीं करी थी। तो वो नागा बाबा के चेला थे जी। हाँ, उनके नागा बाबा के। अच्छा, ये बताइए, जो गुफा, जो प्राचीन गुफा मानी जा रही है आपके यहाँ, तो इसमें जगजीवन परिहार जो डकैत यहाँ आया करते थे इस गुफा में? नहीं आया करता। नहीं, यहाँ कोई नहीं आया करता। अच्छा, तो ये गुफा कैसे बनी थी? गुफा खोदी थी। किसने खोदी? तो हमारे चाचा ही ने खोदी थी, जो खत्म हो गए नागा। किस काम के लिए बनाई गई है? वो इसमें रहते थे, मतलब वो इसमें आप मतलब गर्मी के सीजन में इसी में विश्राम करते। यहाँ एक पुराना कुआं भी देखा गया है। हाँ, ये कुआं जो हमारे पिताजी के पिताजी थे उन्हें खुदाया था।